हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कौन कौन सी विधियों के द्वारा ये बनाया जाएगा। तो सबसे पहले बोर्ड पर हेडिंग देखोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल तथा एल्डिहाइड से कैसे करेंगे। प्राथमिक अल्कोहल तथा एल्डिहाइड को कुछ ऑक्सीकारक जैसे कि अम्लीय क्षारीय माध्यम में हम लेंगे KMnO4। केवल अम्लीय माध्यम की बात करेंगे तो केवल K2Cr2O7 लेंगे, जो इनको कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपचयित कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। तो देखो, एक रिएक्शन है अल्कोहल, ये हमारे पास अल्कोहल है। अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूं प्रेजेंस ऑफ अम्लीय KMnO4 या सारे K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो अल्कोहल के अपचयन से बन जाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के अपचयन से हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आपका है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 H+ वाला अम्लीय या क्षारीय, तो इसका ऑक्सीकरण करने से आपको मिलेगा इसके संगत एल्डिहाइड। तो इसका एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। तो CH3 CH2 CH2 CHO, ये ग्रुप CHO में बदल जाएगा, ये बन गया आपका ब्यूटेनल। अगर मैं इस ब्यूटेनल का और ऑक्सीडेशन करूं तो ये ब्यूटेनल आपका प्राप्त हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड में, CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये बन गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में मैं कुछ एरोमेटिक अल्कोहल की बात करूं, जैसे मैं आपके पास लेके आया हूं, जैसे एरोमेटिक अल्कोहल है बेंजिल अल्कोहल। जैसे मैं बेंजिल अल्कोहल लेता हूं, बेंजिल अल्कोहल CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो बनता है बेंज एल्डिहाइड, और यदि इस बेंज एल्डिहाइड का मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो बनता है बेंजोइक एसिड COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, और ये बना आपका बेंज एल्डिहाइड। इस प्रकार से आप पहली विधि के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हो, प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि कुछ मंद ऑक्सीकारक होते हैं, जैसे टोलेन अभिकर्मक, वो भी क्या करते हैं, एल्डिहाइड को संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास RCHO, ये कोई एल्डिहाइड है, और ये इसका भी ऑक्सीकरण हो सकता है प्रेजेंस ऑफ टोलेन रिएजेंट। टोलेन अभिकर्मक भी क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण कर देगा, तो बनेगा RCOOH। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे
बेंजीन यहां पे लेता हूं मैं बेंज एल्डिहाइड, तो ये बेंज एल्डिहाइड भी टोलेन रिएजेंट की प्रेजेंट में ऑक्सीकृत हो जाता है और बनाता है बेंजोइक एसिड। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ मंद ऑक्सीकारक जैसे टोलेन रिएजेंट भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एल्किल बेंजीन से हम कैसे बना सकते हैं? जैसे हमारे पास है कोई एल्किल बेंजीन, ये है एल्किल बेंजीन। अगर इस एल्किल बेंजीन का मैं ऑक्सीकरण कर दूं, ये ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा? तो ये ध्यान देना है कि MnO4 कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। K2Cr2O7 ये एसिडिक होना चाहिए, या फिर सांद्र कंसंट्रेशन HNO3 होना चाहिए। इनके प्रेजेंस में ये जो एल्किल ग्रुप है वो COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है और हमारे पास मिल जाता है बेंजोइक एसिड। ये बनेगा आपका बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया एल्किल बेंजीन से। फॉर एग्जांपल के लिए और लेते हैं, जैसे मेथिल बेंजीन है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं प्रेजेंस ऑफ KMnO4 कैसा? क्षारीय, या फिर K2Cr2 अम्लीय, या फिर सांद्र HNO3, इनके प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो ये CH3 ग्रुप किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपका COOH ग्रुप में। तो ये बन गया फिर से आपका बेंजोइक अम्ल। यदि मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैं एथिल ग्रुप ले लूं, एथिल बेंजीन लूं और इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, तो भी आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड। ये मिल गया आपका बेंजोइक एसिड। यानी कि टोटल मिलाकर के या आप लिख सकते हो नोट लगा के कि R समूह जो होता है वो COOH में बदल जाता है। तो इस प्रकार से एल्किल बेंजीन से भी हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी मेथड जो है वो है नाइट्राइल व एमाइड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नाइट्राइल व एमाइड से बना सकते हैं। नाइट्राइल व एमाइड से इसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले H+ व OH आयनों की उपस्थिति में जो नाइट्राइल है वो एमाइड में, फिर एमाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल अपघटित हो जाता है। तो इस बात को आप लिख सकते हो, कि H+ व OH- आयन की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइड में तथा एमाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल अपघटित होता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों में जल अपघटित हो जाता है।
इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। जैसे सबसे पहले अपन नाइट्राइल की बात करते हैं, जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं H2O के साथ प्रेजेंस ऑफ H प्लस OH आयंस की उपस्थिति में, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ ऐड होके बनाएगा एमाइड। तो बन जाएगा RCONH2। तो ये बन गया आपका एल्केन एमाइड। और फिर इस एमाइड का अगर मैं जल अपघटन करता हूं, इस एमाइड का अगर मैं जल के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और OH अलग हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें निकल जाएगी यहां से, तो बन जाएगा RCOOH। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ में निकल गया अमोनिया। तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आप नाइट्राइल के द्वारा, एमाइड के द्वारा आप बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल और आपको दे सकता हूं। जैसे आपके पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं अपन प्रोपेन नाइट्राइल। इस प्रोपेन नाइट्राइल का अगर मैं जल के साथ रिएक्शन कराता हूं प्रेजेंस ऑफ H प्लस OH माइनस आयन के प्रेजेंस में, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एमाइड बन जाएगा। तो बना CH3 CH2 CONH2। तो ये बन गया आपका प्रोपेन एमाइड। ये प्रोपेन एमाइड जो बना वो जल अपघटित हो जाएगा, जल के साथ रिएक्शन करेगा और जल के साथ रिएक्शन करते ही ये अमोनिया निकल जाएगा और आपका बन जाएगा CH3 CH2 COOH प्लस NH3। इस प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हो बाई नाइट्राइल एंड एमाइड। तो नाइट्राइल और एमाइड के द्वारा हम बना सकते हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ऐसी ही कुछ और रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की बता रहा हूं। तो जैसे आपके पास बेंजीन नाइट्राइल है, जैसे आपको दे दे बेंजीन नाइट्राइल, जैसे ये आपका बेंजीन है और साथ में एनो ग्रुप बेंजीन नाइट्राइल आपको दे दे और इसके लिए आपको कहे कि इसका जल अपघटन करना है, तो आप इसकी जल के साथ जब रिएक्शन कराते हो तो आपको प्राप्त होता है ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ेगा, तो बन जाएगा आपका ये जो है इसको बोलते हैं बेंज एमाइड। इस बेंज एमाइड का फिर से आप क्या करोगे, जल अपघटन करोगे। जल को आप ऐसे लिख सकते हो HOH। तो ये H और इस H को बनाकर अमोनिया निकलेगी और ये OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आप बना सकते हो COOH। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की हमने आज 3 विधियां पढ़ी। सबसे पहली विधि में हमने क्या किया, एल्डिहाइड और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। दूसरी मेथड में हमने एल्किल बेंजीन लिया, उसका ऑक्सीकरण किया तो हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, यानी R ग्रुप चेंज इनटू द COH ग्रुप में चेंज हो गया। और तीसरी मेथड हमने नाइट्राइल ली, चाहे उसमें एरोमेटिक नाइट्राइल हो या एल्फेटिक नाइट्राइल हो। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो आप एरोमेटिक नाइट्राइल ले सकते हो, एल्फेटिक बनाना है तो एल्फेटिक बना सकते हो। तो इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की और
एक से एक मेथड लेंगे। तो चलो आगे लेते हैं नेक्स्ट मेथड, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट जो मेथड ले रहे हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की, वो है ग्रीनर अभिकर्मक से, ग्रीनर अभिकर्मक से बाय ग्रीनर रिजेंट। ग्रीनर रिजेंट यू नो RMGX, RMGX, दिस इज ग्रीनर रिजेंट। तो ग्रीनर रिजेंट से अपन जब बना रहे हैं तो सबसे पहले इसमें आप थोड़ा सा थ्योरी लिख सकते हो कि ग्रीनर अभिकर्मक की क्रिया शुष्क E3 विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे। तो लिख सकते हैं इसमें RMGX की क्रिया शुष्क E3 विलयन में CO2 से कराने पर CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर प्राप्त योगा उत्पाद का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि ग्रीनर अभिकर्मक की क्रिया किससे करानी है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे क्या मिलेगा? एक योगा उत्पाद मिलेगा। फिर उसका जलकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होगा। जो दम रखता है मुष्टों का वो कहीं नहीं दब सकता है। रघुवंश यादव का पूरा चूरा कर देगा दुष्टों का। तो आप पढ़ते बन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो। सबसे पहले लेते हैं ग्रीनर रिएजेंट। तो सबको ग्रीनर रिएजेंट याद रखना चाहिए, RMGX। तो लेते हैं RMGX। इसकी रिएक्शन करानी है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे आप लिख सकते हो, क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जो है वो डेल नेगेटिव होता है, ये डेल पॉजिटिव होता है, और यहां पे ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R किसके साथ जाने वाला है? C के साथ, और MgX जाने वाला है इस ऑक्सीजन के साथ। तो इसको आप ऐसे योग कराएंगे, एडिशन कराएंगे, केवल बाहर कुछ नहीं निकलेगा इसमें। तो बनेगा RCOOMgX। ये बन गया आपका कोई योगात्पाद, एडिशन प्रोडक्ट बन गया योगात्पाद, ये बन गया। अगर इसका मैं जल अपघटन कर देता हूं, इसकी रिएक्शन मैं जल के साथ करा देता हूं, तो जल के साथ जैसे इस रिएक्शन को कराऊंगा वैसे ही MgX जो है वो OH को ले लेगा और आपके पास प्राप्त होगा RCOOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में मिलेगा आपको MgXOH। तो इस प्रकार से हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त करना था जो हमने कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार एग्जाम में ये पूछी गई है कि ग्रीनर अभिकर्मक के द्वारा कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। तो सबसे पहले ग्रीनर अभिकर्मक उसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे मिलता है कोई बाई प्रोडक्ट, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, योगात्मक उत्पाद मिलता है। फिर इसका अपन जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कराने से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, साथ में कोई साइड प्रोडक्ट भी मिलता है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। मैं इसकी और रिएक्शन आपको बता रहा हूं और मेथड बता रहा हूं। इसको एक विशेष नोट डाल के इस बात को लिखना है, इस मेथड से एक अधिक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है।
ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। जैसे अपन को बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, तो हमें ध्यान रखना है कि जो ग्रिनार अभिकर्मक लेंगे उसमें एल्किल समूह कौन सा लेंगे, 2 कार्बन वाला यानी एथिल लेंगे। तो इसके लिए मैं एक बात बताता हूं आपको, एक रिएक्शन को ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिया CH3NCH3CH2MgX, इसकी रिएक्शन में करा देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड से। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराता हूं तो ये एडिशन रिएक्शन है, ये यहां जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा आपका इसके साथ। तो क्या बनेगा, CH3CH2COOMgX। और इसकी रिएक्शन में जब HOH वाटर के साथ कराता हूं तो हमें मिलता है, ध्यान देना, ये तो एज इट इज निकल जाएगा MgX, MgOH और बचा क्या, CH3CH2COOH। ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो आप कोई भी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी है कि जो भी कार्बोक्सिलिक आपको बनाना है उससे एक कम कार्बन वाला ग्रिनार अभिकर्मक होना चाहिए। ग्रिनार अभिकर्मक जो एल्किल ग्रुप होगा वो एक कम कार्बन वाला होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों, आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की 4 मेथड पढ़ी है। आप खूब प्रैक्टिस करना, लिख लिख के इनको याद करना, समझ समझ के इनको याद कर लेना। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की और विधियां हैं जो अपन इवनिंग क्लास में लेके आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और इसको देखना। थैंक यू।